हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते, सलाम। दुआ करता हूँ आप हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करेंगे आज इस वक्त आपके पर्सन की डीप हिडन इमोशंस क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट इमोशंस, ओके, उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या वो आपसे प्यार करते हैं, अभी भी इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, या फिर वो आपको झूठे सपने दिखा रहे हैं। क्या आप एक सही रिश्ते में हैं, आपका फ्यूचर अच्छा होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, परेशान है आपको लेकर या फिर वो खुश है आपसे अलग होकर। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, सिंगल हो सकते हैं आप, मैरिड हो सकते हैं और किसी भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है। ओके, सो सबसे पहले हम करंट एनर्जीज चेकआउट करेंगे। ये साइड में आपकी एनर्जी, आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जब आपको पता चलता है कि यस यही मैं सोच रहा हूँ या यही मैं सोच रही हूँ, तो आगे का एनर्जी आपके साथ ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है। ओके, सो देखेंगे हम इस वक्त आपकी एनर्जी में क्या है। एंजल्स गाइड करें मुझे, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, आपके एनर्जी में क्या आ रहा है, आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, आप क्या चाहते हैं इस वक्त, इस रिश्ते में आपका क्या ख्याल है, जानने की हम कोशिश करेंगे। सो देयर इज हर्मिट, उसके बाद यहाँ पर मैजिशियन, उसके बाद यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद स्टार, आपकी एनर्जी में नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आपके एनर्जी में नाइन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर आपको यही लगता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आपका मंगल बहुत ज़्यादा भारी है। ओके, उसके ऊपर रेमेडी आपको करने की ज़रूरत है। आपका मंगल बहुत ज़्यादा भारी हो सकता है। अगर ऐसा है, आपने कुंडली अपनी चेक की है और आपको लगता है, सबका नहीं हो सकता है, बहुत से लोगों का मंगल भारी हो सकता है, उसके लिए रेमेडी करें। नहीं तो क्या होगा, शादी में देरी हो जाएगी, आपका रिश्ता टूटता रहेगा, आपका सामने वाला कभी आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा या नहीं समझेगी और आप अकेले पड़ जाएंगे। हमेशा अकेले अकेले होकर अंदर ही अंदर आपको घुटन सी महसूस होने लगेगी। यहाँ पर आज आप अकेले ही हो, इंतज़ार कर रहे हो, आपको लगता है कि मेरे पार्टनर मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ रहे, इसके लिए तो मैंने इतना कुछ किया, इसको कदर है नहीं। आप मूव ऑन करना चाहते हो, हमेशा आप रोज़ाना उठने के बाद यही सोचते हो कि बस आज अगर कॉल आ जाए तो ठीक है, वरना मैं मूव ऑन कर लूँगी या मूव ऑन कर लूँगा। लेकिन आपसे नहीं होता है, आपको विश्वास है कहीं ना कहीं कि सारा कुछ ठीक होगा। आप ये भी सोचते हो कि काश मेरे पास एक जादू की छड़ी होती तो मैं इस पर्सन के ऊपर घुमाती या घुमाता और उसको ठीक करता, क्योंकि यू आर मैजिशियन। आपको लगता है कि मेरे पास ऐसा कुछ होना चाहिए पावर कि मैं अपने पर्सन को अपनी तरफ करूं। आपको ये भी लगता है कि इसके ऊपर जो भी खर्चा करना पड़े, जो भी रेमेडी के लिए करना पड़े, मैं करूंगा या करूंगी अपना बनाने के लिए। ये भी आप सोचते हो। फिर आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ज़बरदस्ती कैसे किसी को हासिल कर सकते हैं, उसको प्यार तो होना चाहिए मुझसे। सो ये सारी चीज़ें आप सोचकर परेशान हैं, इस वक्त अकेले पड़ चुके हो। आप अपने दिल की बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हो कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, मेरे पार्टनर मेरे से कॉल पर बात नहीं कर रहे हैं, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो आप अकेले 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 रहकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको लगता है ना कि सितंबर महीना मेरे लिए लकी होगा या ये नया महीना मेरे लिए लकी होगा। 999 की एनर्जी आई है। सो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि चलो पिछला महीना जो गया उसमें ठीक है, मेरे से प्रॉब्लम हो गई या मेरे से गलती हो गई, पार्टनर ने मेरे से को ब्लॉक किया था, तो फिर उसके ऊपर इल्ज़ाम क्यों, मेरी भी गलती है, ऐसा आप सोच रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो। बहुत सारी परेशान आपको थॉट्स जो हैं, आपकी सोच, आपके विचार आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि एक तो आपका मंगल भारी है, या सितंबर बॉर्न हो सकते हैं आप, या जनवरी बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, आपको विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर कि यूनिवर्स सब कुछ ठीक करेगा। इस पर्सन से आपने सच्चा प्यार किया है और आपको विश्वास है कि यूनिवर्स इस पर्सन का जो सोच है या मन है उसको बदलेगा, आपकी तरफ लेकर आएगा, उनका मन खुद करेगा आपकी तरफ आने का, क्योंकि दैट इज़ इन्फिनिटी सिंबल। तो आपको लगता है कि रिश्ता जुड़ेगा, कोई अलग नहीं कर सकता आप दोनों को, और आप अपनी खुशियाँ इसी पर्सन के साथ ही देखते हो, मतलब ये नहीं तो और कोई नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो यहाँ पर जो नंबर्स मैंने बताए 999 एंजल नंबर आपके लिए आया है। एक तो सितंबर बॉर्न हो सकते हैं या किसी भी महीने की 9 तारीख आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपकी बर्थ डेट 17 हो सकती है, 1 हो सकती है। राशियाँ जो आपके लिए आई हैं उसमें मुझे कन्या राशि बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, एरिस लियो सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो,
कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि नज़र आती है। ओके, कैंसर जिसमें स्ट्रांग नज़र आती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि भी नज़र आती है। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। क्या वो पॉजिटिव सोच रहे हैं या क्या वो आपसे नाराज़ हैं? क्या वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं या इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं? देखने की कोशिश, आपके पर्सन कितने सच्चे हैं, उनके इरादे कितने सच्चे हैं। अपने आप कार्ड गिरा है डेथ। ओके, देयर इज पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन किसी की बातों में आकर ना आपसे दूरियां बनाई है इस पर्सन ने, और ये ईगो एटीट्यूड वाले पर्सन, गुस्से वाले पर्सन भी मुझे नजर आते हैं। यस, एरीज और लीवो दोनों दोनों राशियां स्ट्रांग नजर आती है। ओके, स्कॉर्पियो, एरीज और लीवो, यानी कि वृश्चिक राशि और इसके बाद मेष राशि और सिंह राशि स्ट्रांग नजर। किसी की बातों में आकर पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई है। किसी ने इनको कहा कि आपसे दूर रहो, तो इन्होंने दूर, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते ये पर्सन। ओके, या दिल का इस्तेमाल नहीं करते, दिमाग से चलते हैं पर्सन। यस, राहु है। सो ये पर्सन अभी आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, मतलब जहाँ पर आपको लगता है कि रिश्ता एंड अप हो गया या इस पर्सन ने एंड अप करने के बारे में सोचा था, डेथ कार्ड यानी कि ख़त्म कर दिया, ब्रेकअप कर दिया, नहीं चाहिए रिश्ता, चलो दोनों के रास्ते अलग, वहाँ पर वो सोच समझकर आपके टुवर्ड्स रिटर्न आने की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता हो सकता है जहाँ पर रिटर्न आ रहे पर्सन। यहाँ पर 9 की एनर्जी, यहाँ पर 8 की एनर्जी आई है। सो डेफिनेटली पर्सन अभी मुझे लगता है कि अपनी आंखों के ऊपर की पट्टी खोलकर सच्चाई का सामना करेंगे। किसी की बातों में आकर कोई अपने जीवन का फैसला लेना मतलब मूर्खता होती है। आप अपने जीवन का फैसला, अपने ज़िंदगी का फैसला दिल से आपको लेना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी किसके साथ बिताना चाहते हो, आपका दिल क्या कहता है। तो यहाँ पर इस पर्सन को फील होता है कि इनका गुस्सा, इनका ईगो, इनका एटीट्यूड कहीं ना कहीं रिश्ते को ले डुबा है, और दूरियों की वजह वो खुद को मान रहे हैं कि अपने स्वभाव को थोड़ा सा चेंज करें और अपनी जो एटीट्यूड वाली साइड हटाकर थोड़ी सी इमोशनल साइड आपको दिखाएं कि यस वो आपसे प्यार करते हैं। तो आप हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन एटलीस्ट पर्सन बात तो करे। ओके, आप उनके पीछे पीछे नहीं भागना चाहते, तो पर्सन को पता है कि अभी आप कोशिश नहीं करेंगे इस रिश्ते को जोड़ने की, बल्कि उनको ही कोशिश करनी होगी, ऐसा वो सोचते हैं। और जल्द ही पर्सन आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ गहरी सीक्रेट फीलिंग्स जो इन्होंने छुपा कर रखी है, शायद आपको पता नहीं, ऐसी कुछ बातें आपके सामने आ सकती हैं। सो यहाँ पर आपके पर्सन की बर्थ डेट जो मुझे नज़र आती है वो 8 हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं पर्सन, पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर 11 नंबर लकी हो सकता है, 8 नंबर मैंने पहले ही कहा, और 4 नंबर लकी हो सकता है। इनकी राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि हो सकती है, और बाकी राशियाँ मैंने बताई, एरिस, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम कैंडल वैक्स में क्या निकल कर आता है, पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार, या जितनी बार हो सके उनका चेहरा याद कीजिए। पर्सन को याद करते हुए गहरी सांस लीजिए, ताकि क्या होता है ना, आप टेलीपैथी मैसेज सेंड करते हो अपने पर्सन को, और डेफिनेटली वो तब आपको याद करने लगते हैं। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी सोच में क्या है। एंजल्स गाइड करें मुझे। इमोशनल है पर्सन बहुत ज़्यादा। ओके, ऐसा लगता है कि रोते धोते हुए नज़र आते हैं, या आपको याद करके इनके आंखों में नमी है, आंसू है, ऐसा भी लगता है मुझे। और ये पर्सन इस टाइप की एनर्जी में है ना कि कहीं ना कहीं आपके साथ वो कनेक्शन फील करने लगे हैं, अपनी गलती के ऊपर पछता रहे। दैट इज़ व्हाट आई सी। ये कन्फेस करना चाहते हैं, अपनी गलती कन्फेस करना चाहते हैं कि मैंने ऐसा सोचा, मेरे से भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई, तुम्हारे बारे में गलत सोचा, तुम्हारे ऊपर शक किया। सो ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनका मतलब ईगो एटीट्यूड ख़त्म हो चुका है, और ये पर्सन अभी नॉर्मल हो चुके हैं। तो ये पर्सन अभी एक नॉर्मल रिश्ता ही आपके साथ चाहते हैं, और मुझे लगता है ना कि ये पर्सन अभी दिल से चाहने लगे आपको, इनको आपकी कमी महसूस होने लगी है कि आप थे तो कितना अच्छा था, रोज़ाना बातचीत होती थी, एटलीस्ट एक सुकून महसूस होता था। काम के बोझ में अपने मनपसंद इंसान से अगर
कुछ पल के लिए बात भी हो जाए या कुछ टाइम के लिए मिल भी जाए तो खुशी महसूस होती है। सो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि ये पर्सन आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं या फिर ये आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, रिंग पहनाना चाहते हैं। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो डेफ़िनेटली रिश्ता आगे बढ़ते हुए नज़र आता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तब भी दोनों का रियूनियन नज़र आता है। मतलब पर्सन को लगता है कि मुझे इस रिश्ते को बचाना चाहिए। आज आपके पार्टनर की एनर्जी में यही है कि मुझे इस रिश्ते को, देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा करीब-करीब आ रहे हैं। जितने ड्रॉप्स दूर जा रहे हैं उतने करीब आ रहे हैं। मतलब ये दूर गए थे आपसे पर्सन, अभी करीब आना चाहते हैं। अभी इस रिश्ते के डोर को मज़बूत करना चाहते हैं। वो खोना नहीं चाहते आपको। उनको पता है कि रिश्ता अगर तोड़ दिया या फिर हो सकता है कि आप भी एक इंसान हो और आप उनकी फीलिंग्स की कदर करते हो, वो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करते हैं। कहीं आपका दिमाग घूम गया तो आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हो। इस पर्सन को कभी भी माफ़ नहीं कर सकते हो। सो ये डर भी रहे हैं आज थोड़े से। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है वो कि इस रिश्ते को वो जोड़ना चाहते हैं। ओके, आपको पता है कि कोई भी अच्छी चीज़ जब फट जाती है तो हम बीच में सिलाई करके उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। सो वही मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि इस पर्सन को ये रिश्ता जुड़ते हुए देखना है और आपके साथ एक नई शुरुआत भी करनी है। ओके, आज पता नहीं क्यों एयरलाइंस की एनर्जी आ रही है। एक तो आप एयरपोर्ट पे जॉब कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर एयरपोर्ट पे जॉब कर रहे हो, एयरलाइंस में जॉब कर रहे हो, ऐसी एनर्जी। या फिर आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं आपके पर्सन, इंडिया से बाहर हो सकते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इस पर्सन की राशि मेष हो सकती है, एरीज। इनकी राशि एरीज हो सकती है, मैंने कहा मेष, स्ट्रांगली एरीज बार बार आ रही है। जेमिनी हो सकती है, मिथुन राशि, या फिर कैंसर हो सकती है, कर्क राशि। उसके साथ साथ यहाँ पर सैजिटेरियस, धनु राशि, लिब्रा नजर आती है मुझे, तुला राशि, पाइसिस, मीन राशि नजर आती है। उसके बाद मुझे यहाँ पर कैंसर, कर्क राशि, स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आती है मुझे। इस पर्सन को ये लगता है ना कि ये रिश्ता वो फिर से जोड़ सकते हैं और आप उनको मना नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा आपने उनको माफ़ किया है। ओके, इस बार हो सकता है कि पर्सन की गलती बहुत बड़ी है जो कि माफ़ी के लायक नहीं है। तो इनको ये भी लगता है ना कि उनको अभी ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे आपके मन को जीतने के लिए, आपके दिल को जीतने के लिए। इतना आसान नहीं रहेगा अभी। ऐसा इस पर्सन को लगने लगा है कि कुछ भी करके ना इस पर्सन को जैसे कि आपसे बातचीत करनी चाहिए, क्लियरली बातचीत करनी चाहिए ताकि आप उनके ऊपर विश्वास रखें। क्योंकि जब विश्वास है ही नहीं तो रिश्ता कैसे जुड़ेगा। इस पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने बार बार आपका दिल तोड़ा है और कहीं ना कहीं आपको दुख तकलीफ के सिवा कुछ दिया नहीं है। खुशी दी है, लेकिन वो भी शुरू शुरू में जब आपका पहला पहला रिश्ता शुरू हुआ था तब इस पर्सन ने जो बिहेव किया था आपके साथ, आपको लगा था कि वाह क्या पर्सन है। मतलब इन्होंने अपना दूसरी बाजू आपको कभी नहीं दिखाई जो कि यहाँ पर नजर आती है। एक इंसान की दो साइड्स, जिसमें एक है इमोशनल, एक है गुस्से वाली साइड, शेर वाली साइड। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन बहुत ज़्यादा, पहले पर्सन बहुत ज़्यादा भावुक थे, बहुत ज़्यादा अपना मानते थे आपको। हर छोटी मोटी चीज़ लेकर आपके साथ शेयर करना, घर की बात, अपने काम की बात, जो भी होता है उनके डेली रूटीन और ज़िंदगी में आपके साथ शेयर करते। धीरे धीरे इनका चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, दूरियां बढ़ने लगी, आपको अवॉइड करने लगे, आपसे बातें छुपाने लगे। सो ये कहीं न कहीं आप तो जानते हो कि कैसा फ़ेज़ रहा है आप दोनों की सिचुएशन में। ओके, उतार-चढ़ाव बहुत रहे हैं, गैप्स बहुत रही हैं। यहाँ पर गैप्स देख सकते हैं आप, ड्रॉप्स में गैप्स बहुत हैं। सो ऑन ऑफ सिचुएशन इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दिया है, जो कि आपको याद करके मतलब कहीं न कहीं अकेला छोड़ दिया। जिस वक़्त आपको लगता था कि इस वक़्त मुझे उनकी ज़रूरत है, वो दूर-दूर तक कहीं पर नहीं थे। और आपको ये लगता है कि ये पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह तरह ही ट्रीट किया है हमेशा। ओके, मतलब पहले-पहले जैसे वो आपको इम्पोर्टेंस देते थे वैसे धीरे-धीरे वो कम हो गया। फिर उनको, उनके लिए उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई, उनका फ्रेंड सर्कल उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ओके, ये कहीं न कहीं आपको धमकाने भी लगे कि ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा अगर किया तो मैं छोड़कर जाऊँगा, छोड़कर जाऊँगी, रिश्ता ख़त्म करूँगा, ब्रेकअप दूँ। इस कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपको इमोशनल
सपोर्ट देने की बजाय इस पर्सन ने इमोशनल ब्लैकमेल किया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी है, जिसके बारे में उनको पछतावा आज हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि देर हो गई, पछतावा उनको बहुत पहले होना था। अभी आप कहीं न कहीं टूट चुके हो, उनको पता है। आप ऐसे इंसान हो जहाँ पर सच्चाई का साथ आप ज़रूर दे दोगे, लेकिन जहाँ पर झूठ है, जहाँ पर कपट है, वो आपको पसंद ही नहीं है। ऐसे लोग भी पसंद नहीं हैं और ना ही आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो जेलसी है, घुटन जहाँ पर आपको महसूस होती है, आप वहाँ पर नहीं रुकते हो। और इस पर्सन ने तो मुझे लगता है कि सारे हदें पार कर दी है। ऐसा-ऐसा किया बर्ताव आपके साथ जिसे मतलब नो फॉरगिवनेस, मुझे लगता नहीं कि आप माफ़ तो आप करेंगे इनको, लेकिन भुला नहीं सकते। उस चीज़ को भुलाना आपके लिए अ, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़दायक हो सकता है। ओके, सो ये पर्सन को महसूस हो रहा है, आपकी कमी महसूस हो रही है। आप नहीं हो तो उनको बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अनकंफर्टेबल लग रही हैं, कुछ तो मिसिंग है। उनके पास वो वैसे की वैसे हैं, वही घर में रहते हैं, वही जॉब कर रहे हैं, वही सैलरी है, सब कुछ वही है। बस एक चीज़ नहीं है, आपके साथ रिश्ता ठीक नहीं है और वो उनको इम्पैक्ट कर रहा है, उनके लाइफ़ के ऊपर असर कर रहा है। ओके? ये पर्सन यस डेफ़िनिटली यहाँ पर रियूनियन है। मतलब रिश्ता टूटा है, आपको लगता है कि रिश्ता टूट गया या पर्सन ने किसी और को पसंद किया, आपकी जगह किसी और को दे दी है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि टेम्पररी एक सिचुएशन में पर्सन गए हैं या इस वक़्त को किसी और की वजह से आपसे दूर हुए हैं, वो टेम्पररी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पर परमानेंट रियूनियन आपके साथ ही नज़र आता है। इनका ईगो एटीट्यूड इनको ले डूबा है, इनका ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकता है। मतलब जो कड़क बात करते हैं ना ये पर्सन, दिल पर लग जाती है। बिना सोचे-समझे कुछ भी बोल देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग होता है। आप कभी इंसल्ट नहीं करते हो या फिर हो सकता है कि आपको भी गुस्सा आता है, लेकिन आप उस हद तक नहीं जाते हो जहाँ पर इस पर्सन की फैमिली तक पहुँचे या फिर उनकी पर्सनल लाइफ़ तक पहुँचे। इनको आप भला-बुरा कहते हो, लेकिन ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर देते। फिश का सिंबल बना हुआ है, मछली का सिंबल, जो रिप्रेज़ेंट करता है कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। इस पर्सन को आज आपकी ज़रूरत महसूस होने लगी है। इस रिश्ते के लिए कुछ भी करने के लिए वो पर्सन रेडी है। इनको अभी एफर्ट्स डालने हैं, इस रिश्ते को बचाना है। ओके, इस रिश्ते को टूटने नहीं देना है, जहाँ पर कल तक वो तोड़ने की बात कर रहे थे ना कि ये रिश्ता ख़त्म समझो, मुझे मेरा इंतज़ार मत करना। आज कहीं न कहीं उनको आपका इंतज़ार है, उल्टा ही हो गया है कि कहीं न कहीं पर्सन जब आपसे दूर भाग रहे थे, आपको जो तकलीफ़ हो रही थी ना, आज आपके ना होने से उनको वही तकलीफ़ हो रही है। इस पर्सन की बर्थ डेट जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है 14 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, किसी भी महीने की 21 हो सकते हैं, 21, 19 हो सकते हैं, 9 हो सकती है, 16 हो सकती हैं, ओके, 10, 10 हो सकती हैं। ये पर्सन अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं या फिर जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, फ़रवरी बॉर्न हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एक टर्टल का सिंबल नज़र आता है, जैसे कि कछुआ रखा हुआ है, कछुए की रिंग पहनी है आपने, आपके पार्टनर ने पॉजिटिविटी के लिए, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है। ये पर्सन हमेशा आपको जैसे कि आपके नाम से नहीं पुकारते हैं, बल्कि एक स्वीट सा नाम कुछ रखा हुआ है। ओके, बेबी हो सकता है, बाबू हो सकता है, मतलब मैसेज करते वक़्त इतने प्यार से बात करेंगे और फिर अचानक आपको इग्नोर करना शुरू, तो इनका कभी-कभार आपको समझ में नहीं आता। इनको इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करे, इनकी मूड जो चेंज होने की वजह जो है वो इनकी फैमिली है। इनकी फैमिली में टॉक्सिसिटी हो सकती है, टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, कंट्रोलिंग लोग हो सकते हैं जो इनकी भावनाओं को नहीं समझते और वही तकलीफ़ होती है। इसलिए ये पर्सन आपसे अटैच्ड है, आपसे चिपके हुए हैं, क्योंकि आप उनको समझते हो, आप उनको खुलकर बात करने का मौका देते हो। और इनके घर में ऐसा है कि कंट्रोलिंग है, तुम चुप चुप करके इनको चुप कराया जाता है, जो कि उनको अच्छा नहीं लगता है।
या फिर कहीं ना कहीं उसमें से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपके साथ एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे। इस पर्सन को अकेले रहने की आदत है शायद, अकेलापन पहले से बचपन से, या अकेला बच्चा हो सकता है घर में, माता पिता का एक ही बेटी या एक ही बेटा हो सकता है, तो अकेलापन इनकी ज़िंदगी में बचपन से रहा है और अभी वो किसी और के साथ, या इनकी फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा हो सकता है। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके साथ रहकर वो ज़िंदगी कैसे जीते हैं, ज़िंदगी को कैसे एंजॉय किया जा सकता है, ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, ये आपसे उन्होंने सीखा है, आपसे आपसे मिलकर उन्होंने देखा है, महसूस किया है। आज अगर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है तो इनको ये लगता है कि आप क्यों नहीं समझते उनको, उनका बर्ताव ही ऐसा है, वो दिल से बुरे नहीं हैं, आप उनकी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते हो, आप उनके बर्ताव के ऊपर क्यों उनको जज करते हो, या फिर वो अगर आपको आपके ऊपर गुस्सा करते हैं तो क्यों उनको आप माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन आपकी तरफ से एनर्जी ये है कि आप बार बार माफ़ कर चुके हो इस पर्सन को, हमेशा एक मौका दे चुके हो जो अभी आप नहीं देना चाहते। मतलब कहीं ना कहीं जब तक आप इस पर्सन को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे या उनकी गलती उनको नहीं दिखाएंगे, तब तक ये पर्सन गलतियों के ऊपर गलतियां करते रहेंगे और उसकी तकलीफ़ आपके फ्यूचर में आपको ही होगी। इसलिए आप ये पर्सन को अवॉइड कर रहे हो इस वक्त, क्योंकि आप ये चाहते हो कि पर्सन सुधर जाए, अच्छे इंसान बन जाए, ताकि कहीं ना कहीं दोनों का फ्यूचर बेहतर हो। आप फ्यूचर देखते हो इस पर्सन के साथ, और आपके पार्टनर जो है एक रिश्ता ही देखते हैं आपके साथ। ये फ्यूचर को लेकर कुछ इन्होंने डिसीजन नहीं लिया है, नहीं बताया आपको कि मुझे शादी करनी है या फिर फैमिली स्टार्ट करनी है। ये बातें अवॉइड करते हैं पर्सन। इस वक्त वो रेडी नहीं है शायद, या फिर उन्होंने उसके बारे में सोचा नहीं है। लेकिन आपके साथ जो भी रिश्ता है उनको बहुत अच्छा लगता है। इस पर्सन के नाम का पहला लेटर जी हो सकता है, इनिशियल, या फिर जे हो सकता है, यू लेटर से हो सकता है, जैसे कि उज्ज्वला, या फिर उजाला नाम हो सकता है, उर्वशी नाम हो सकता है, उमेश, उमाकांत, ऐसा कुछ नाम, यू लेटर। ओके, वी लेटर भी दिखाई देता है मुझे, उसके साथ साथ ई लेटर मुझे इनिशियल नज़र आता है, और एच लेटर दिखाई देता है, जेड लेटर दिखाई देता है, ओके, ओ लेटर दिखाई देता है। इस पर्सन को ना मतलब ये बार बार कह चुके हैं आपको कि रिश्ता ख़त्म करना है, रिश्ता ख़त्म करना है। मतलब कई बार इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया, लेकिन खुद चल कर आए हैं बहुत बार ये पर्सन। ऐसा भी लगता है कि ये ब्रेकअप कर लेते हैं लेकिन फिर से पैचअप हो जाता है। मतलब कई बार ब्रेकअप और पैचअप हो चुका है, और आपको ये नहीं चाहिए, ये बिल्कुल राज नहीं आता है। लड़ना झगड़ना एक साइड में है, लेकिन ब्रेकअप करना एक एक टेंशन देने वाली बात होती है। आपको यही लगता है कि इस पर्सन को मैं खुश देखना चाहती हूँ या खुश देखना चाहता हूँ, वो भी मेरे बारे में सोचे, मेरे फीलिंग्स के बारे में सोचे, ये आप सोचते हो। लेकिन ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत बार अपनी ही चलाते हैं। इनका दिल तो आपके लिए धड़कता है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन प्यार नहीं करते आपसे, लेकिन क्या है ना, सीरियस नहीं हो रहे इस वक्त। ये पर्सन के एनर्जी में मुझे एक सीरियसनेस नहीं नज़र आता है। जैसे कि एक पति को पत्नी के लिए स्टैंड लेना चाहिए, या एक बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड के लिए स्टैंड लेना चाहिए, वो यहाँ पर मिसिंग नज़र आता है। मतलब मैं सही करके लड़ाई बहुत करने वाले पर्सन मुझे लगता है। ओके, ये ईगो एटीट्यूड हो सकता है, या इनकी आदत हो सकती है, स्वाभाविक गुण हो सकता है, बचपन से ऐसे ज़िद्दी हो सकते हैं पर्सन, ज़िद बहुत करते हैं, किसी चीज़ को लेकर ज़िद है। ओके, ये आपको कहते तो हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन उसके आगे क्या, वो कुछ नहीं बताते, आपको उलझन में डालते रहते हैं पर्सन। इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि हमेशा वो आपको फट से कुछ ना कुछ कह देते हैं, फट से आपका इंसल्ट कर देते हैं, फट से कुछ ना कुछ कहकर आपको रुलाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो आपके आंसू देखते हैं, या फिर जब आपको तकलीफ में देखते हैं ना, वो रियलाइज़ करते हैं, या फिर जब वो अकेले में रहते हैं ना, या जब वो सोने जाते हैं रात को सब कुछ अपना एंड अप करके, एंड ऑफ द डे जब वो जाते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि आज मैंने गलत किया यार उसके साथ, उसका ऐसा नहीं कहना था, या उसके आंखों में आंसू आए थे मेरे वजह से, तो खुद भी रोते हैं ये पर्सन। दिखाने के लिए बाहर से सख्त दिखाते हैं, मतलब मैं कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन इनको भी रोना आता है, क्योंकि एट लास्ट ऑल आर ह्यूमन बींग्स, सभी इंसान हैं और सब में इमोशंस होते हैं। तो इस पर्सन में भी इमोशंस है, इमोशनल साइड बहुत बार ये एक्सप्लोर नहीं करते आपके सामने, अपनी कमज़ोरियाँ नहीं बताते आपको। ओके, ये अकेले हैं अपनी ज़िंदगी में, उनके माँ बाप हैं लेकिन साथ नहीं मिला, या भाई बहन है लेकिन
अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, इस टाइप की एनर्जी, अकेले अकेले फील करते हैं बहुत ज़्यादा। सो इनको कहीं ना कहीं आपका ही सहारा है, लेकिन आपसे भी लड़ पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों का फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल देते हैं, और इसीलिए हो सकता है कि दोनों के बीच में रिश्ता ठीक नहीं, मतलब है प्यार, आप देख सकते हो पर्सन के आंखों में प्यार देख सकते हो, वो भी फील करते हैं कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। लेकिन क्या है ना, इस रिश्ते में दूरियां बहुत ज़्यादा, या फिर ये पर्सन आपको हमेशा एक अवॉइडिंग एनर्जी देते हैं। ओके, कभी कभार ऐसा देखेंगे आप कि ये पर्सन बहुत अच्छे से पूरा दिन बात करते हैं, जैसे कि इनके पास और कोई काम नहीं है, बस आपसे बात करनी है। तो ये जब अकेलापन फील करते हैं बहुत बातें करते हैं, जब ये मशरूफ़ होते हैं या फिर इनको कोई टेंशन होता है या किसी चीज़ में उलझ जाते हैं, बिल्कुल वो ना ही आपके कोई कॉल्स का रिप्लाई देते हैं, ना मैसेजेस का रिप्लाई। तो ये सारी चीज़ें आपको परेशान करती हैं। हो सकता है कि पर्सन का पहले पास्ट में रिश्ता टूटा है और इसलिए अभी उनको विश्वास नहीं है प्यार व्यार में, या शादी में विश्वास नहीं है। आपने बहुत बार वो कहा होगा कि एक बार अगर रिश्ता टूटा, तुम अपने आप को सेकंड चांस देकर देखो। लेकिन पर्सन कहते कि नहीं, अभी मैं आई एम नॉट रेडी, राइट नाउ आई एम नॉट रेडी, अभी मैं तैयार नहीं हूँ शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए मत पूछो, रिश्ता रखो, या फिर चलो इसी टाइप से हम जीते हैं, जब लगेगा शादी के बारे में तब हम बात करेंगे। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है। आपको लगता है कि वक्त तो बहुत फास्ट जा रहा है, वक्त नहीं रुकेगा किसी के लिए। तो आप ये भी सोचते हो कि ऐसे अगर ये पर्सन करते रहेंगे तो फिर शादी में देरी हो जाएगी, सारी चीज़ें उलझ जाएंगी, हो सकता है आपके ऊपर भी प्रेशर हो। ओके, आपसे भी दूसरी बहन हो सकती है, भाई हो सकते हैं जिनकी शादी होनी बाकी है, आपके लिए रुके हैं, और इस पर्सन की तरफ से कोई क्लैरिटी ना हो। सो आप चाहते हैं कि पर्सन की तरफ से क्लैरिटी मिले, पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करे, बातचीत करे, जो भी है उनके दिल में आप सब कुछ जानना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि वो होगा। आने वाले दिनों में पर्सन खुद से एक्सप्रेस करेंगे कि वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। यहाँ पर डेबल एनर्जी है, पर्सन स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते होंगे, बुरी आदतें हो सकती हैं पर्सन को। ये अकेलेपन की वजह से कभी कभार हो जाता है कि ऐसे लोग स्मोकिंग ड्रिंकिंग या कुछ एडिक्शन में चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने उनका, जैसे कि स्मोकिंग छुड़वाई है, सिगरेट मत पियो या ऐसे कुछ कहकर उन्होंने, आपने उनको एक सही दिशा दिखाने का सोचा है, या फिर आप उनको कंफर्टेबल फील करते हो, आप खुद से इनिशिएटिव लेते रहते हो कॉल करके पूछताछ करने को, उन्होंने नहीं किया तो आप 10 बार कॉल करते हो। ओके, आपको बेशर्म होना अच्छा लगता है, प्यार के आगे झुकने के लिए आप तैयार हो जाते हो। ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।